देखिए, इस समय देश भर में पेंशन को लेकर जो चर्चा चल रही है वह मामूली नहीं है। यह सिर्फ किसी एक राज्य या किसी एक योजना की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत के करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ मामला है। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन, हर वर्ग के लोगों के मन में इस समय एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर पेंशन बंद क्यों हो रही है और किन लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि वर्ष 2026 से पेंशन व्यवस्था में सख्ती लाई जा रही है। ये सख्ती इसलिए नहीं है कि जरूरतमंद लोगों को परेशान किया जाए, बल्कि इसलिए है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें छांटा जा सके। पिछले कई वर्षों से सरकार को यह शिकायत मिलती रही है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग पेंशन ले रहे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, जबकि वास्तव में जरूरतमंद लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। अब इसी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर पेंशन जांच अभियान शुरू किया है। यह जांच 1 जनवरी 2026 से देश भर में लागू कर दी गई है। इस जांच का उद्देश्य यही है कि हर पेंशन धारक की पात्रता दोबारा जांची जाए। इस दौरान आधार कार्ड, आयु, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाते की स्थिति, जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी जैसी चीजों को गंभीरता से देखा जा रहा है। इस जांच के बाद यह साफ किया गया है कि 3 तरह के लोगों की पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। यही वजह है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जैसे महीनों में बहुत से लोगों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आएगी। कई लोग इसे तकनीकी गड़बड़ी समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जानबूझकर लिया गया निर्णय है और नियमों के तहत लिया गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशन कोई स्थायी अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सहायता है जो तभी तक मिलती है जब तक आप उसकी शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे ही आप पात्रता से बाहर होते हैं, पेंशन अपने आप बंद हो जाती है। सरकार बार बार यह साफ कर चुकी है कि पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वे 3 तरह के लोग कौन हैं जिनकी पेंशन बंद की जा रही है। इस पर विस्तार से आगे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार यह कदम क्यों उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में यह सामने आया है कि कई लोग गलत उम्र दिखाकर वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। कई महिलाएं दोबारा शादी करने के बाद भी विधवा पेंशन ले रही हैं। वहीं कुछ लोग फर्जी या गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इन गड़बड़ियों की वजह से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा था और असली जरूरतमंदों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण सरकार ने तय किया कि अब हर पेंशन धारक का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तरीके से भी किया जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस जांच में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे लाभार्थी महिला हो या पुरुष। अगर वह नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी पेंशन बंद की जाएगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह पात्र है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी पेंशन सुरक्षित रहेगी और समय पर खाते में आती रहेगी। यह भी समझना जरूरी है कि पेंशन बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने योजना ही खत्म कर दी है। पेंशन योजना जारी है, बल्कि कई राज्यों में पेंशन की राशि बढ़ाई भी गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गलत लोगों को बाहर किया जा रहा है और सही लोगों को राहत दी जा रही है। इस पूरे अभियान के तहत सरकार का कहना है कि पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी और इसके लिए आधार से जुड़ा होना अनिवार्य होगा। अगर बैंक खाते में डीबीटी सुविधा सक्रिय नहीं है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान रुक सकता है। कई मामलों में यही वजह सामने आई है कि लोगों को पेंशन नहीं मिली जबकि वे पात्र थे। सरकार ने साफ कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति यह प्रमाण नहीं देता कि वह जीवित है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। यह नियम पहले भी था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने इसे हल्के में लिया और अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह पूरा बदलाव इसीलिए किया जा रहा है ताकि पेंशन व्यवस्था पारदर्शी बने, भ्रष्टाचार रुके और सही व्यक्ति तक सही समय पर सहायता पहुंचे। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया के बाद पेंशन प्रणाली पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होगी। अब आगे के हिस्सों में विस्तार से बताया जाएगा कि वे 3 तरह के लोग कौन हैं जिनकी पेंशन बंद होगी, किन परिस्थितियों में पेंशन रुक सकती है, कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, किन तारीखों का ध्यान रखना है और कैसे आप अपनी पेंशन सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है।
यह वर्ग है विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों से यह खबर सामने आई कि हजारों महिलाओं की विधवा पेंशन अचानक बंद कर दी गई। कई महिलाएं बैंक पहुंची, कई ब्लॉक कार्यालय गईं, कई बार आवेदन दिए, लेकिन जवाब एक ही मिला कि वे अब पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। इसका कारण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं यह मानकर चल रही थीं कि एक बार विधवा पेंशन मिलनी शुरू हो जाए तो वह जीवन भर मिलती रहेगी। लेकिन सरकार के नियम ऐसे नहीं हैं। विधवा पेंशन एक सामाजिक सहायता है, स्थायी अधिकार नहीं। इसका मतलब यह है कि जब तक महिला उस स्थिति में है जिसके लिए पेंशन दी जाती है, तभी तक उसे लाभ मिलेगा। सरकार का नियम बहुत साफ है। अगर कोई महिला विधवा पेंशन ले रही है और बाद में उसकी दोबारा शादी हो जाती है, तो वह स्वतः इस योजना के दायरे से बाहर हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद यह माना जाता है कि अब उसके जीवन यापन की जिम्मेदारी पति के साथ साझा हो जाती है। ऐसे में सरकार उसे विधवा पेंशन देने की स्थिति में नहीं रहती। समस्या यह हुई कि कई महिलाओं ने शादी के बाद भी यह जानकारी विभाग को नहीं दी। कुछ मामलों में परिवार ने छिपा लिया, कुछ मामलों में जानबूझकर जानकारी अपडेट नहीं कराई गई। पहले यह सब कागजी प्रक्रिया में आसानी से छूट जाता था, लेकिन अब डिजिटल जांच के कारण यह सब सामने आ रहा है। अब सरकार आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण, राशन कार्ड, बैंक खाते और परिवार पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को आपस में जोड़कर देख रही है। जैसे ही सिस्टम में यह पता चलता है कि महिला का नाम पति के साथ जुड़ा हुआ है या परिवार पहचान में पति का विवरण आ गया है, उसी समय विधवा पेंशन स्वतः रोक दी जाती है। कई महिलाएं यह कह रही हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि केवल साथ रह रही हैं या सामाजिक रूप से नाम जुड़ गया है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड भावनाओं पर नहीं, दस्तावेजों पर चलता है। अगर किसी दस्तावेज में विवाह का संकेत मिलता है तो विभाग उसी के आधार पर निर्णय लेता है। दूसरा बड़ा कारण उम्र से जुड़ा है। कुछ राज्यों में विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। जैसे ही महिला उस सीमा से बाहर जाती है, उसे किसी अन्य पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाना होता है। लेकिन कई मामलों में यह प्रक्रिया नहीं हो पाई और जांच के दौरान पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई। तीसरा कारण आय से जुड़ा हुआ है। विधवा पेंशन उन्हीं महिलाओं को दी जाती है जिनकी आय निर्धारित सीमा से कम होती है। अगर किसी महिला के नाम पर जमीन, मकान, दुकान या कोई नियमित आय का स्रोत पाया जाता है तो उसे अपात्र माना जा सकता है। पहले यह जानकारी स्थानीय स्तर पर छिपी रह जाती थी, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड के कारण यह सब सामने आ रहा है। कुछ मामलों में देखा गया कि महिला के बैंक खाते में नियमित रूप से बड़ी रकम आ रही है या किसी अन्य सरकारी योजना से आर्थिक लाभ मिल रहा है। ऐसे मामलों में विभाग ने पेंशन रोक दी और जांच शुरू कर दी। यह रोक स्थायी भी हो सकती है अगर महिला पात्र साबित नहीं होती। अब बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र की, जिसे बहुत हल्के में लिया गया। सरकार हर साल यह प्रमाण मांगती है कि लाभार्थी जीवित है। कई महिलाएं यह सोचकर प्रमाण नहीं देती कि पहले भी नहीं दिया और पेंशन आती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जीवन प्रमाण पत्र नहीं देने पर पेंशन सीधा रोक दी जा रही है। कई गांवों और कस्बों में यह समस्या सामने आई कि महिलाएं डिजिटल प्रक्रिया नहीं समझ पाईं। न मोबाइल था, न इंटरनेट, न जानकारी। लेकिन नियम सबके लिए एक जैसे हैं। अगर जीवन प्रमाण जमा नहीं हुआ तो सिस्टम भुगतान रोक देता है। यहां यह भी साफ करना जरूरी है कि पेंशन बंद होने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा के लिए खत्म हो गई। कई मामलों में पेंशन केवल अस्थायी रूप से रोकी गई है। जैसे ही महिला अपने दस्तावेज अपडेट कराती है, स्थिति स्पष्ट करती है और पात्र साबित होती है, पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि महिला ने जानबूझकर गलत जानकारी दी, शादी के बाद भी पेंशन ली या आय छिपाई, तो पेंशन हमेशा के लिए बंद भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में ऐसे मामलों में रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, यानी जितनी राशि गलत तरीके से ली गई उसकी वसूली हो सकती है। इसी वजह से सरकार बार बार अपील कर रही है कि सभी विधवा पेंशन धारक अपनी जानकारी सही रखें। शादी हुई हो तो जरूर अपडेट कराएं। बैंक खाता, आधार, राशन कार्ड, परिवार पहचान सब एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। अगर कहीं भी अंतर पाया गया तो पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को सही करने के लिए उठाया गया है। क्योंकि जब गलत लोग लाभ लेते हैं तो असली जरूरतमंद महिलाओं का हक मारा जाता है। इसी सोच के साथ यह सख्ती की जा रही है। आगे के हिस्सों में हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और उन लोगों की जिनकी पेंशन केवल केवाईसी या आधार लिंक न होने की वजह से रुकी है। साथ ही यह भी बताया जाएगा
कि आप कैसे समय रहते अपनी पेंशन बचा सकते हैं और किन गलतियों से बचना जरूरी है। अब बात करते हैं उस पेंशन की जिससे देश के सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और जिसको लेकर इस समय सबसे ज्यादा चिंता फैली हुई है। यह पेंशन है वृद्धा पेंशन। गांव हो या शहर, हर जगह बुजुर्ग लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी पेंशन क्यों रुक गई और क्या अब आगे भी पेंशन मिलेगी या नहीं। बहुत से बुजुर्गों के लिए यह पेंशन ही जीवन यापन का एकमात्र सहारा होती है, इसलिए इसका रुकना सीधे उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। सरकार ने वृद्धा पेंशन को लेकर नियमों में जो सख्ती की है उसका सबसे बड़ा कारण पात्रता की दोबारा जांच है। पहले कई जगहों पर उम्र का सही सत्यापन नहीं होता था। कुछ लोग उम्र कम होने के बावजूद वृद्धा पेंशन लेने लगे, तो कुछ मामलों में उम्र के दस्तावेज ही सही नहीं थे। अब सरकार ने तय किया है कि केवल वही व्यक्ति वृद्धा पेंशन का लाभ लेगा जिसकी आयु सरकारी रिकॉर्ड में तय सीमा से ऊपर हो और जिसके दस्तावेज पूरी तरह मेल खाते हों। वृद्धा पेंशन के लिए उम्र की सीमा अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को ही इसका लाभ दिया जाता है। जांच के दौरान यह देखा गया कि बहुत से लाभार्थियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते में जन्म तिथि अलग अलग दर्ज है। पहले यह फर्क नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब जैसे ही सिस्टम में यह अंतर पकड़ा गया, पेंशन तुरंत रोक दी गई। कई बुजुर्ग यह समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी पेंशन क्यों रुक गई। असल में गलती उनकी नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड की होती है। किसी दस्तावेज में जन्म वर्ष अलग लिखा गया, किसी में महीना या तारीख अलग है, लेकिन सरकारी सिस्टम इसे एक बड़ी गड़बड़ी मानता है। जब तक सभी दस्तावेजों में जन्म तिथि एक जैसी नहीं हो जाती, तब तक पेंशन दोबारा शुरू नहीं की जाती। दूसरा बड़ा कारण आय से जुड़ा हुआ है। वृद्धा पेंशन उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। अगर किसी बुजुर्ग के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर या कोई अन्य कीमती संपत्ति दर्ज पाई जाती है तो उसे अपात्र माना जा सकता है। पहले यह जानकारी विभाग तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब जमीन रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल डाटाबेस आपस में जुड़े हुए हैं। कई मामलों में देखा गया कि बुजुर्ग के नाम पर जमीन तो है, लेकिन उस जमीन से कोई आय नहीं हो रही, फिर भी सिस्टम उसे संपत्ति मानता है। ऐसे मामलों में पेंशन रोक दी गई और जांच शुरू कर दी गई। अगर बुजुर्ग यह साबित कर देता है कि संपत्ति होने के बावजूद उसकी आय तय सीमा से कम है, तो पेंशन फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिए आवेदन और दस्तावेज देने पड़ते हैं। तीसरा कारण परिवार से जुड़ा हुआ है। सरकार अब यह भी देख रही है कि बुजुर्ग किसके साथ रह रहा है और परिवार की कुल आय क्या है। अगर बुजुर्ग ऐसे परिवार में रह रहा है जहां परिवार की आय अच्छी है, बच्चे नौकरी में हैं या नियमित कमाई कर रहे हैं, तो कई राज्यों में उसे वृद्धा पेंशन के लिए अपात्र माना जा रहा है। यह नियम पहले भी था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। बहुत से बुजुर्ग यह कह रहे हैं कि बच्चे होते हुए भी वे उनकी मदद नहीं करते, फिर भी पेंशन बंद कर दी गई। लेकिन सरकारी नियम भावनाओं पर नहीं चलते। नियम के अनुसार अगर परिवार की आय सीमा से ज्यादा है तो पेंशन रुक सकती है। ऐसे मामलों में बुजुर्ग को स्थानीय स्तर पर आवेदन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होती है। एक और बड़ा कारण जीवन प्रमाण पत्र है। यह समस्या लगभग हर राज्य में सामने आ रही है। बुजुर्ग यह सोचते हैं कि बैंक खाता चल रहा है, आधार जुड़ा है तो पेंशन आती रहेगी, लेकिन सरकार हर साल यह प्रमाण मांगती है कि लाभार्थी जीवित है। अगर यह प्रमाण समय पर नहीं दिया गया तो सिस्टम खुद ब खुद पेंशन रोक देता है। कई बुजुर्ग तकनीकी प्रक्रिया नहीं समझ पाते। न मोबाइल है, न फिंगरप्रिंट सही से काम करता है, न आंखों की रोशनी ठीक है, लेकिन नियमों में ढील नहीं दी गई। यही वजह है कि हजारों बुजुर्गों की पेंशन केवल इस कारण से रुकी हुई है कि उनका जीवन प्रमाण अपडेट नहीं हुआ। कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट न मिलने की वजह से आधार सत्यापन फेल हो गया। ऐसे में बैंक या सेवा केंद्र से अपडेट कराना जरूरी होता है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पेंशन खाते में नहीं आती। यहां यह समझना जरूरी है कि वृद्धा पेंशन का बंद होना हमेशा स्थायी नहीं होता। बहुत से मामलों में यह केवल अस्थायी रोक होती है। जैसे ही बुजुर्ग अपने दस्तावेज सही कराता है, जीवन प्रमाण देता है, केवाईसी पूरी करता है, पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि उम्र गलत बताई गई थी या आय जानबूझकर छिपाई गई थी, तो पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम बुजुर्गों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को साफ करने के लिए उठाया गया है।